हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 में जो 48 नंबर का मैथ का टॉपिक आता है उसकी शुरुआत करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपका पीछे अवकलनीयता के बारे में हम लोग और साध्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और आज ही स्टार्ट कर देते हैं अवकलन। तो अवकलन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है। यदि आप सीख जाते हैं, अच्छे से कर जाएंगे, अच्छे से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अवकलन क्या होता है? तो यदि y बराबर fx कोई फलन हो तो y का x के सापेक्ष अवकलन या फिर अवकल गुणांक ऐसे लिखते हैं dy dy इंटू y या फिर dy बाई dx। dy यहां आप लिखेंगे dy इंटू y या फिर आप लिखते हैं dy बाई dx, dy बाई dx या फिर आप dy डैश या dy डैश ऐसे लिखते हैं, dy1 या फिर dy डैश ऐसे लिखते हैं। यहाँ dy बाई dx होगा क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, तो dy बाई dx इंटू y ऐसे हम लोग लिखते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं अवकलन के कुछ बेसिक फार्मूले और उन पर हम लोग लगाएंगे सवालें। तो आप लोग तैयार रहिए और एक ग्राफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, साथ में लिखते चलिएगा। हम ग्रुप वाइज आपको फार्मूले बताएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ग्रुप ए के जो फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है डी बाई डी एक्स। यदि कोई अचर पद है, कोई अचर लिखा गया है तो इसका अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन होता है 0। डी बाई डी एक्स कोई अचर है तो इसका अवकलन 0 होगा। और यहाँ देखिए दूसरा है डी बाई डी एक्स यक्स की पावर n। तो ये कैसे लिखते हैं? देखिए n आपका आगे आएगा, n आपका यहाँ से चलकर इधर आएगा, इस पर n आगे आएगा तो n आगे आ गया। यक्स n अपने स्थान पर है और इस n में से हम लोग क्या करेंगे? -1 कर देंगे, nx n -1 ये हो जाएगा। तो n आपका आगे आ गया और यक्स n -1, यक्स n अपने स्थान पर है, ऊपर वाले n में से एक घटा दिए और आगे n का गुणा कर दिए, ये फार्मूला। तीसरा देखिए d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और यहाँ पर यक्स लिखा हो, यक्स के सापेक्ष करना हो, यक्स लिखा हो तो इसका अवकलन 1 होता है। यहाँ आपको दिख रहा है नीचे, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको नीचे दिखाई देगा। चलिए आप नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन क्या होता है? तो इसको ध्यान से देखिए, इसका अवकलन होता है 1/2 और गुणे में रूट एक्स। ये आपका है ग्रुप ए का सभी फार्मूला, आपको ऐसे ही याद रखना है ग्रुप वाइज। आप इसे बोलते हैं ग्रुप ए के फार्मूले, ऐसे याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। डी बाई डी एक्स अचर पद का मान 0 होता है और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का nx n -1 होगा। डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है और डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ग्रुप ए के फार्मूले। अब बी पर चर्चा करते हैं। देखिए ग्रुप बी के कितने फार्मूले हैं, इधर हम लोग लिखते हैं। ग्रुप बी का जो फार्मूला है उसमें पहला फार्मूला आपका आ जाता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका अवकलन आपका होता है कास एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स कास एक्स, तो इसका अवकलन आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा साइन एक्स का प्लस में कास एक्स और कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। और इसी प्रकार हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। साइन का कास एक्स, कास का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही आपका होता है डी बाई डी एक्स काट एक्स का फार्मूला माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का फार्मूला माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। और इस ग्रुप का पांचवा फार्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अभी आपका साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया और काट हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग चर्चा कर लेते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू
टेन एक्स, और इसी ग्रुप का एक फार्मूला यहां पर हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स कासेक एक्स, कासेक एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स, माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स। कितने फार्मूले हो गए देखिए, साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और काट एक्स का कासेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, साइन कास सेक टेन आपका हो गया, काट हो गया, और कासेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स। इसको हम लोग नाम देंगे बी ग्रुप के फार्मूले। टोटल कितने होंगे यहां पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9 और ये आपका 10। 10 तक हम लोग बी ग्रुप में पढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग सी ग्रुप के फार्मूलों पर। यहां पर सी ग्रुप के फार्मूले लिखते हैं और सी ग्रुप के फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप सी के जो फार्मूले हैं ये महत्वपूर्ण हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलने वाला है इसमें। तो ग्रुप सी के फार्मूले देखिए, 11 नंबर एक्स आई डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा, यहां पर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों पर पहले चर्चा करते हैं। ये आपका 11, ये 12 और ये 13। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का है। और कास इनवर्स एक्स का आगे माइनस लग जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम लोग टेन पर चलेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब कुछ हट गया, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साधारण फार्मूले हैं, आपको याद रखना है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स में 1 अपान अंडर रूट या 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चर्चा करते हैं काट एक्स, सेक एक्स और कासेक एक्स। तो लिखेंगे हम लोग 14 नंबर में एक्स आई वी डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स बराबर, और यहां पर 15 नंबर में लिखेंगे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, 16 नंबर डी बाई डी एक्स का सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए जो आपका टेन इनवर्स एक्स आपका लिखा गया है उसी के आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट का हो गया। सेक के लिए 1 अपान लिखेंगे हम लोग, 1 अपान एक्स अंडर रूट, ऐसे 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपान अंडर रूट एक्स, 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर हम लोग लिख देंगे माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके बन गए 16 फार्मूले, और 16 फार्मूले आपको याद रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए। जब आपको मिले डी बाई डी एक्स अचर पद लिखेंगे 0, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो यानी एक्स एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स एक्स मिले तो 1 लिखेंगे, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स तो 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स मिले तो कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कासेक एक्स का माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट एक्स का माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन का उल्टा है, साइन के वाले फार्मूले में माइनस लगा देंगे, कास का बन जाएगा इनवर्स में
टेन इनवर्स में माइनस लगा देंगे काट इनवर्स का बनेगा, और सेक इनवर्स में माइनस लगा देंगे तो कासेक इनवर्स का फार्मूला आपका तैयार है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको नोट करिएगा। और आगे हम लोग अब 2-3 फार्मूले और देख लेते हैं, तब हम चर्चा करेंगे इनके बेसिक सवालों पर। और जब इनका हम लोग सवाल लगाएंगे और इनके यूज को पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज कैसे किया जाता है, तब आप क्या करेंगे, अच्छे से बड़े सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल फार्मूला नंबर 17, और ये है आपका सी ग्रुप, और चलते हैं हम लोग डी ग्रुप में और फार्मूला नंबर 17 लगाएंगे। फार्मूला नंबर 17 एक्स वी डबल आई लिखते हैं डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स और ए की पावर एक्स। दूसरा फार्मूला देखते हैं 18 नंबर एक्स वी टिबल आई डी बाई डी एक्स, और उसके बाद है आपका ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बराबर, और 19 नंबर देखते हैं एक्स आई एक्स में डी बाई डी एक्स, और इस बार शायद आपका है हाँ ऐसे log बेस a इंटू एक्स, और 20 नंबर में आपका है डी बाई डी एक्स log बेस e एक्स बराबर। इनके फार्मूले देखते हैं, तो देखिए हम लोग लिखेंगे जहां पर डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स है, वहां लिखेंगे ए की पावर एक्स log बेस ई इंटू ए की पावर एक्स इंटू log बेस ई इंटू ए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स log एक्स साधारण है log बेस ए एक्स, इसका अवकलन होता है 1 अपान एक्स log बेस ए इंटू ई, 1 अपान एक्स log बेस ए इंटू ई, ये है। और ये है log ई एक्स जो लिखा गया है, ये साधारणतः log एक्स है, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं डी बाई डी एक्स log एक्स, और इसका अवकलन होता है 1 अपान एक्स। तो आपको याद रखना है ये दोनों फार्मूले, डी बाई डी एक्स ए एक्स में ए एक्स log बेस ई इंटू ए, और ये याद रखना है log बेस ए एक्स हो जाएगा आपका 1 अपान एक्स log ए इंटू ई। ये एक्स आपका आगे आएगा, ए अपने स्थान पर है और ई बन जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। एक नोट आप ध्यान दीजिएगा, इसको चाहें तो आप नोट में लिख भी लीजिएगा। क्या लिखना है, यल एन एक्स को आपको कहीं कहीं मिलता है एल एन एक्स, इसको बोलते हैं एल एन एक्स को बोला जाता है log एट नेचुरल बेस, log एट नेचुरल बेस, अर्थात log एट नेचुरल बेस अर्थात ln x बराबर ln x बराबर आपका होता है यल बेस ई यक्स, यल बेस ई यक्स होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जहां पर ln x मिले उसका मतलब है ये log x, ln x का मतलब है log x बेस ई, log एट नेचुरल बेस इसको बोलते हैं। तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हम लोग अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इनका प्रयोग कैसे करना है अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।